सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक उड़ान इंस्टीट्यूट। सो लास्ट वीडियो में जितने फॉर्मूलाज थे वो हमने क्लियर कर लिए सीट्स के साथ। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इसके फंक्शंस। सो विदाउट वेस्ट टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से क्लियर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कट का ऑप्शन आपको दिखता है, तो देखिए ये पेन ड्राइव है, इसको मैंने कट किया सिंपली और मैंने यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया है। देखिए देखिए मैंने जैसे इसको कट किया, यहाँ से कट करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। देखिए ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब एक ऑप्शन आपको मिलता है कॉपी का, तो कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। इस तरह से आप इस चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसको डीपली हमने एमएस वर्ड में क्लियर कर लिया है, बट फिर भी मैं आपको ओवरव्यू में सारी चीजों को क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया, अब यहाँ आपको फॉन्ट मिल जाएंगे अलग अलग। देखिए यहाँ आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपको रखना है आप इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। अब बोल्ड, ये कीबोर्ड है, सो मैंने इसको बोल्ड किया। देखिए थोड़ा लाइट हुआ। अब ये इटैलिक, अब ये अंडरलाइन का ऑप्शन आपको मिलता है। इस तरह से इससे आप आपके जो शीट है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव कर सकते हो। हम मान लीजिए साइज इंक्रीज, तो आप यहाँ से भी जो आपको चूज करनी है आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। जो आपको रखनी है, तो मैंने 50 रखा अराउंड, डन एंटर किया मैंने। देखिए इस तरह से, ठीक है। देखिए आप यहाँ से भी उसको इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से आप उसे डिक्रीज कर सकते हो, जितना आपको रखना है आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब बात करते हैं बॉर्डर्स। यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बॉर्डर मिल जाएंगे। देखिए टॉप बॉटम है, लेफ्ट लेफ्ट बॉर्डर है, फिर आपको यहाँ लेफ्ट राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। जिस टाइप का आपको आपकी शीट पे बॉर्डर रखना है आप इसके थ्रू इजीली रख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका। अब देखिए माउस, सो माउस में मुझे कलर करना है पीछे, तो देखिए जैसे मैंने कर दिया। अब ये फॉन्ट ए लिखा है, ये फॉन्ट का कलर होता है आपका। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे व्हाइट चूज कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर व्हाइट रखेंगे इसका। देखिए इस तरह से आप आपकी शीट को अट्रैक्ट कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जैसे मिडल। अभी आपको दिखेगा थोड़ा, हम शीट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए मैंने जैसे इतना सिलेक्ट किया, अब यहाँ से हम सेंटर कर रहे हैं, राइट लेफ्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आप आपकी सीट का एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा उड़ान इंस्टीट्यूट हेड ब्रांच, बट आप देख सकते हो ये जो मेरा आ रहा है ये दो सेल में आ रहा है, दो सेल में ये चीज हमारी इंक्लूड हो रही है। अब बट मुझे एक ही सेल में करना है, तो मेरे पास यहाँ क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है कि या तो मैं इसको रैप टैक्स कर दूं या इसको मर्ज कर दूं। हम दोनों वन बाय वन क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको जिसकी नीड हो, जो आपको परफेक्ट लग रहा है, सूटेबल होता है, उसका यूज आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम रैप टैक्स देखेंगे। देखिए रैप टैक्स से क्या हुआ, ऊपर नीचे हो गया ये रैप टैक्स का यूज है, ठीक है। मर्ज और सेंटर, मर्ज और सेंटर से क्या होगा, अब ये पूरी मेरी एक सेल बन चुकी है, जो कि पहले दो सेल में डिवाइड थी, ठीक है। बट अब ये मेरी एक सेल बन चुकी है। इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने इतना सिलेक्ट किया, ठीक है। हम एक दूसरी शीट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो कार की अमाउंट हमें मिली, हमने इसे सिलेक्ट किया। अब ये जर्नल है, जर्नल में इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं लगा हुआ है। अब जैसे आप इसको चाहते हो कि नंबर के फॉर्मेट में आए, तो नंबर के फॉर्मेट में ये इस तरह से शो होगा, ओके। अब आप चाहते हो करेंसी के फॉर्मेट में आए, तो देखिए हमारा इंडियन रुपीस का आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर जिस करेंसी का हो उसके हम अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अकाउंटिंग का हो, तो ये अकाउंटिंग का सिंबल है हमारा। फिर शॉर्ट डेट, डेट वाइज भी इसका यूज कर सकते हो आप। देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डेट में भी कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू आपकी। फिर टाइम वाइज है, अब इसमें सारे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। फिर परसेंटेज वाइज देखना है, तो परसेंटेज वाइज का भी है। फिर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाइज देखना है, तो ये फ्रैक्शन वाइज भी मिल जाएगा। फिर यहाँ आपको साइंटिफिक वाइज देखना है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा आपको।
ठीक है, इस तरह से लाइक टैक्स वाइज रखना है तो टैक्स वाइज भी आप रख सकते हो इसको, बट अभी मैं सिंपली जर्नल में रख दे रही हूँ। अब आपको आपकी शीट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट डिसाइड करना है, अदरवाइज आप जर्नल में भी इसे रख सकते हो। बट मान लीजिए कोई अमाउंट है, कोई वैल्यू है और बाकी की शीट में वो लाइक इक्वल लग रही है, बट हम क्या कर सकते हैं उसमें लाइक उस सेल को हम लाइक हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज उससे हमें पता चलेगा ये अमाउंट है। ओके, सो इसका यूज आप इस तरह से लाइक कर सकते हो। अब ये क्या है, ये अलग अलग देखो करेंसी है, ये इंडिया की, यूनाइटेड की किंगडम की, देन यूरो की, इस तरह से अलग अलग है। ठीक है, अब ये परसेंटेज का सिंबल आपको दिख रहा है। अब ये कौन सा है, कोमा स्टाइल, देखिए कोमा स्टाइल में आ गया बढ़िया हमारा। अब लाइक आपको जीरो इंक्रीज करना हो या आपको जीरो को डिक्रीज करना हो, लाइक इस तरह से आप कर सकते हो। अब कस्टम है, सो मैं इसको जनरल कर दे रही हूँ सिंपली जाके। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हो। अब हम ये देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर ये चीज दिखेगी। अब हम यहाँ पर आ गए, अब मैंने इसको मान लीजिए सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आपका आता है ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन, अब लाइक आपको यहाँ पर एक वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने रखा है यहाँ पर 45,000। देखिए, अब इसका क्या मीनिंग होता है, ग्रेटर देन लाइक 45,000 के अब जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पर हाईलाइट होगी। बट ये सारे किस में है, लैक्स में है, तो हम इसमें लाइक एक जीरो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से लाइक आपकी शीट सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं लेस देन। सो इसमें आपको लेस देन का ऑप्शन मिलेगा। सो लेस देन मान लीजिए कि हमें चाहिए कि 7 लाख से नीचे हो। तो देखिए इसमें इतनी अमाउंट है जो 7 लाख से नीचे आती है, आप देख सकते हो इस तरह से। लेस देन में मीन्स उसके नीचे की वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, अब इसमें और भी सारी चीजें हैं। बिटवीन, जैसे दो वैल्यूज के बीच में आपको अगर फाइंड करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो इजीली। लाइक मैंने कहा 1 2 3 4 7। ठीक है, मैंने 7 से चूज किया है 10, 12 मान लीजिए 12 लाख। देखिए इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, यही है। सो लाइक इस तरह से आप, ये तो लाइक छोटा डेटा है तो आपको इजीली समझ में भी यहाँ से आ रहा है, बट मान लीजिए थोड़ा बड़ा डेटा हो, लाइक 100 150 का हो, सो इसमें क्या है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफी आपको यूजफुल रहेगी। इससे आप इजीली लाइक कोई भी चीज को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब इक्वल, लाइक कोई फिक्स वैल्यू ही चाहिए आपको, तो फिक्स वैल्यू हम निकालते हैं इसमें से। जैसे हमने 40, देखिए इस तरह से है। अब यहाँ आपको कलर के ऑप्शंस भी हैं अलग अलग, ही आपको चेक कर लेना है। जैसे कि ग्रीन है आपके पास, येलो है, रेड है, इस तरह से सारे अपने पास हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर टैक्स का आता है, तो टैक्स के लिए हमें लाइक टैक्स को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये टैक्स है हमारा, हमने इसे सिलेक्ट किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आते हैं, हमने यहाँ पे टैक्स को ले लिया। देखो अब जैसे हम यहाँ पर लेते हैं स्विफ्ट, देखो हाईलाइट हुआ, लाइक मुझे इजीली पता चल गया कहाँ पर है ये नाम। देखिए इस तरह से लाइक आप इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सो आगे डेट है, सो डेट वाइज ही आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने इतना डेटा सिलेक्ट किया। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आई हूँ। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डुप्लीकेट। सो डुप्लीकेट में क्या हो रहा है कि इसमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीटेड हुई हो, रिपीट नहीं हुई है। सो यूनिक करते हैं हम। यूनिक में देखिए ये सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो वन लाइक एक ही बार आई है हमारी शीट में। ओके, सो इस तरह से आप इजीली लाइक फाइंड आउट कर सकते हो चीजों को। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब टॉप 10 आइटम्स। देखिए इस शीट के हमको टॉप 10 आइटम्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। अब क्या आता है टॉप 10। टॉप 10 ये क्या है, परसेंटेज वाइज होता है। लाइक अगर हम रेंज में देखें टॉप 10 में परसेंटेज वाइज कौन है, तो देखिए 10 में ये दो लोग आते हैं, ओनली फॉर 2। अब लाइक आप यहाँ से इंक्रीज वगैरह करके देख सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से इंक्रीज भी होगा। सो इसका यूज भी कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज वाइज फाइंड आउट करना है तो। एज इट इज बॉटम, बॉटम से टॉप 10 आइटम ये हैं।
लाइक नीचे से माइनस की वैल्यू से जाएगा, लाइक पीछे से रहेगा। वो हमारे टॉप ट्रेंड थे, अबोव थे, ये बॉटम में आएंगे आपके, ठीक है। एज इट इज आपका हम देख लेते हैं बॉटम के टॉप 10 परसेंटेज वाइज। देखिए ये परसेंटेज वाइज टू वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है। अब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी तरह से ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, ये असेंडिंग में बढ़ रही है। ओके, सो अब एवरेज देखिए, ये एवरेज वैल्यूज आपको पता चल रही हैं, ये एवरेज है, एवरेज निकल रही है आपकी शीट का, ठीक है। सो आपको बिलो वाइज भी पता चलेगा, बिलो में देख सकते हैं आप। देखिए ये बिलो है, ठीक है। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब ये बार सेक्शन आता है, लाइक इसमें ये आपका कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बार सेक्शन आपको बार वाइज पता चल जाएगा कि इसमें मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है। देखिए बार से लाइक जिसका जितना ज्यादा फिल है उसकी वैल्यू उतनी हाईएस्ट है। सो कलर के भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो। आइकन वाइज भी मिलते हैं, डायरेक्शन वगैरह से भी आप पता कर सकते हो, शेप्स, इंडिकेटर्स वगैरह। ओके, इस तरह से। अब आपका आता है फॉर्मेट एज टेबल। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, इसको हम यहाँ से क्लियर जाके क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं पहले, ठीक है। अब मेरा देखो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, ये एकदम सिंपल टेक्स्ट की तरह रखा है अभी हमने यहाँ पे। अब हम अगेन हमारी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। अब यहाँ पर आ जाओ फॉर्मेट एज टेबल। अब इसमें से जो लाइक आपको पसंद हो वो कर लीजिए, जैसे हमने इस तरह से किया है। देखिए अब ये ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब ये कन्वर्ट टू रेंज है। रेंज का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। जैसे कार है, ये फिल्टर वाइज वर्क करता है। अब इसमें से लाइक आप किसी ऑप्शन को हटाना चाहते हैं, जैसे अल्टो आपको नहीं चाहिए तो आप उसे यहाँ से हटा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से हटा के भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए नहीं है ना, वो चली गई। सो इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हो। अब हमें वापस रखना है, देखिए अभी 1 2 3 4 5 है। देन जैसे ओके करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको समझ आया हो। बट अगर आपको ये चीज नहीं करनी है तो अपनी शीट को सिलेक्ट कर लो सिंपली, टेबल डिजाइन पे आ जाओ, कन्वर्ट टू रेंज कर दो और यहाँ से यस कर दो। अभी लाइक हमारी चेंजेस फिनिश होने के बाद इस चीज का यूज हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये समझ आया हो आपको। अब हम यहाँ पर आएंगे सेल स्टाइल। यह आपको अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए ये वैल्यू मुझे पता है, मतलब बेड है, तो हमने बेड का कर दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है, हमें इजीली पता चल जाएगा ये बेड वैल्यू है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है वो लाइक नॉर्मल है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं, देखिए ये पता चल गया। अब ये मान लीजिए हाईएस्ट वैल्यू है, सपोज दैट, तो यहाँ हम क्या करेंगे, गुड। तो देखिए हमें पता चल रहा है बेड, नॉर्मल, गुड, ठीक है, इजीली। सो इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मिलती है। जैसे कैलकुलेशन किया आप, जैसे कि इज इक्वल टू हमने सम किया, टैप किया, अब यहाँ पर हमने सीरीज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर किया। देखिए ये आया। अब ये क्या है, हमारा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन कर दिया। अब जैसे चेक ऑल हो गया है तो चेक ऑल का भी साइन है। यहाँ आपको अलग अलग मिल जाता है स्टाइल, सेल की स्टाइल के लिए अलग अलग चीजें मिलती है, ठीक है। सो इसका यूज कर सकते हो। अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट लाइक आप एक सेल इंसर्ट कर सकते हो, एक रो इंसर्ट कर सकते हो, एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, एक शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर हम आते हैं। अब ये क्या दिख रहा है, इंसर्ट सीट कॉलम। देखिए सीट लाइक हमारी एक इंक्रीज हुई कॉलम इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अब हम अगेन यहाँ पर आ रहे हैं। अब इंसर्ट शीट रो, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, देखिए हमारी एक रो आ चुकी है इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, अब हम यहाँ पर एक सेल को भी इंसर्ट करेंगे। सो इंसर्ट सेल। अब ये पूछेगा राइट, डाउन, रो, कॉलम, क्या ये इंटायर रो और कॉलम तो आपको पता चल गया। अब एक राइट का कर देते हैं, देखिए राइट में आ गई। इस तरह से लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज है। अब मान लीजिए मुझे ये जो कॉलम है इसे डिलीट करना है, तो आपको बाजू में डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है। सो आप डिलीट कॉलम कर सकते हो इजीली, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर लाइक हमने सिलेक्ट किया तो हम डिलीट रो भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए डिलीट सेल करना है तो आप डिलीट सेल भी कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो आपको।